हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। ये प्रोटोजोअल का केस है। हर रोज़, हर दिन, हर एक केस नया होता है। और यह जो पशु है वो करीब 7 दिन से इसका चारा खाना धीरे धीरे कम करते हुए बंद कर दिया। और ये देखिए, इसका टेम्परेचर 105.2 है। टेम्परेचर हाई है। इतना टेम्परेचर रहने के बाद आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ये रेड वाटर में ना चला जाए, लेकिन ये रेड वाटर नहीं कर रही है, क्योंकि इसका जो है पशुपालक ने बताया कि ये हल्का हल्का चारा खा रही है और हल्का हल्का पागुर भी कर रही है। और ये लगातार इसका दूध घट रहा है और शरीर टूटते चला जा रहा है। प्रोटोजोअल में इसका सबसे बड़ा लक्षण यही है कि टेम्परेचर रहने के बाद भी पशु चारा खाते हुए रहता है, जिसके कारण है कि पशुपालक को पता ही नहीं चल पाता है कि पशु का तबीयत खराब है। वो पशुपालक को लगता है कि ये सरद गर्म हो गया है, जिसे हाइपोथेमिया कहते हैं। इसे नॉर्मल एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स वगैरह साथ में एनाल्जेसिक दे करके पशुपालक के द्वारा देखा भी गया, लेकिन कोई सुधार इसमें नहीं हुआ। इसमें डायमीनाजिन का भी इस्तेमाल किया गया था पशुपालक के द्वारा। उसके बाद भी पशु में कोई सुधार नहीं हुआ। जिस तरह पशु चारा खा रही थी उसी तरह खाते रही और लगातार दूध घटने का जो सिलसिला 1 हफ्ते से चला आ रहा था वो घटते रहा। तो ब्लड प्रोटोजोअल जो बीमारियां हैं, आजकल गर्मी का सीज़न शुरू हो गया। गर्मी के सीज़न में 4-5 बीमारियां आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्रोटोजोअल केस खास करके आपको ज़्यादा मिलेगा, जिसमें आपको रेड वाटर, एनाप्लाज्मा, थायलेरिया और ट्रिपनोसोमा से ज़्यादातर आपको एनाप्लाज्मा, थायलेरिया और बवेसिया, ये तीनों ज़्यादा देखने को मिलता है सिम्टम के आधार पर। पशुओं की डायग्नोसिस सही से करने के बाद आप ड्रग्स का सही चूज करते हैं तो पशु का रिज़ल्ट, जो आपका इलाज है उसका सही आता है। अगर डायग्नोसिस में सही नहीं हुआ तो पशु का रिज़ल्ट में आपको 3 से 4 दिन लगातार इलाज करने पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी डायग्नोसिस सही होते हैं तो ड्रग्स एंड चॉइस भी सही होते हैं। अगर डायग्नोसिस में ज़रा सा मिस हुआ तो पूरी तरह से केस फंस जाता है और केस को सही होने में, पेशेंट को सही होने में 3 से 4 दिन या हफ्तों लग जाते हैं। ये इसका जी गोबर है। ये क्रॉस ब्रीड की गायों में है कि आपका गोबर जो है
भैंस की गोबर की तरह देखने को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अधिक मात्रा में कंट्रैक्शन मिक्सचर देने के कारण ये स्थिति होता है, और पशु का एक्सरसाइज वगैरह नहीं होने के कारण है कि वो गोबर जो है वो भैंस की गोबर की तरह देखने को मिलता है। जबकि गाय का गोबर में हल्का रिंग टाइप का होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है क्रॉस ब्रीड की गायों में, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन मिक्सचर के कारण। और ये पशु का जो है कि टेम्परेचर है केवल, और लिम्फ नोड वगैरह इलाज नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि जब प्रोटोजोअल में केस होते हैं तो लिम्फ नोड बढ़ने का, इलाज होने का चांस ज़्यादा होता है, लेकिन इस पशु का लिम्फ नोड इलाज नहीं है, क्योंकि जो प्रोटोजोअल में जो थैलेरिया का केस जब देखने को मिलता है तो शुरुआती अवस्था में आपको लिम्फ नोड का इलाज नहीं मिलेगा। लिम्फ नोड इलाज होने में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं, तब जा कर के जो आपका लिम्फ नोड होता है वो बड़ा हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर हमारे पास केस जो हैं उसमें लिम्फ नोड का इलाज नहीं मिलते हैं। 15 दिन 20 दिन के बाद भी हमने देखा है कि वो लिम्फ नोड का इलाज नहीं होता है। ख़ासकर किसी पशु में तो हमने इतने ब्लड पूरी तरह से लॉस होने के बाद भी लिम्फ नोड का इलाज नहीं देखने को मिलता है। लेकिन लिम्फ थैलेरिया का ये सिम्टम है कि लिम्फ नोड का इलाज होना चाहिए। इस पशु को डायग्नोसिस करके इसका जो है इलाज किया गया और ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यह जो केस जो आप देख रहे थे वो प्रोटोजोअल केस था। प्रोटोजोअल में यह जो है थैलेरिया का केस है, जिसमें टेम्परेचर लगातार बना हुआ है। लेकिन अगर आप डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें आपको एनाप्लाज्मा को भी टच करना है कि कहीं एनाप्लाज्मा के कारण तो लगातार टेम्परेचर नहीं है या टेम्परेचर अप डाउन तो नहीं हो रहा। लेकिन पशुपालक का हिस्ट्री में नहीं पता चला कि ये लगातार टेम्परेचर अप डाउन कर रहा है। केवल यही पता चला कि ये चारा कम खा रही है, लेकिन चारा खा रही है। प्रोटोजोअल में सबसे बड़ी खासियत ये होता है कि चारा बंद नहीं करता है। यही कारण है कि पशुपालक को सही नहीं पता चल पाता है और धीरे धीरे स्थिति पशु का खराब हो जाता है। इस तरह के समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। और यह जो केस जो है ये थैलेरिया का केस था, जिसका इलाज किया गया और इसका इलाज इस प्रकार किया गया। इसमें फ्लूइड दिया गया, फ्लूइड के साथ इसमें ओटी दिया गया, साथ में बुपरवाक्यून का इस्तेमाल किया गया, एनाल्जेसिक का इस्तेमाल किया गया, सीपीएम का इस्तेमाल किया गया और बी कॉम्प्लेक्स में कॉन्सिप्लेक्स का इस्तेमाल किया गया। और ये देखिए बेहतरीन रिज़ल्ट आया। ये 24 घंटा का वीडियो है। बाद जो है पशु भर भर के चारा खाने लगी और दूध भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो इस तरह करके अगर आप रिज़ल्ट लेना चाहते तो सही डायग्नोसिस है। इस तरह की अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।